तो फर्स्ट पार्ट में वीडियो के हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर वहां से पता चला था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर पता चला कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनमें अंतर क्या है। फिर ये भी पता चला था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब आगे देखते हैं कि मोशन में आगे बढ़ते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारा मोशन है वो किस टाइप का है। मतलब हम ये पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आप लोग जो एक जैसे कपड़े पहन के जाते हैं, बोलते हैं कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आइए। ये वर्ड भी आपने सुना होगा, है ना। ध्रुव, लाइन के बाहर जैसे खड़े रहते हैं आप कि सही यूनिफॉर्म में नहीं आ रखे हैं, तो इस चीज़ के चलते कई बार सजा में भी खड़े होते हैं। तो वो जो यूनिफॉर्म वर्ड है वो क्यों बना? क्योंकि उसका मतलब है एक समान, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन वहीं से हम लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, राइट। यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? सेम मोशन। अब सेम मोशन मतलब कि गाड़ी पहले जैसी चल रही थी बिल्कुल वैसी दिखनी चाहिए मुझे, कोई बदलाव नहीं। ये सुनो, अब ये देखते हैं कि सेम यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time. When a body travels equal distance in an equal interval of time, we said that the body is in uniform motion. We said the body is in uniform motion. अब ये देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज भाई गुरमन है, नहीं गुरमन सपोज है नहीं, गुरमन तो है। एक कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज गुरमन को गाड़ी चलाने का शौक है, स्कूटी का, और गुरमन की मम्मी ने गुरमन को अलाउ कर दिया, गाड़ी ले जा लो जी। अब गुरमन को देख रहे हैं घर वाले, तो गुरमन जब तक गली से जा रहा है, गुरमन आराम से 10-20 की स्पीड में। क्यों? क्योंकि घर वाले पीछे से देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, देख रहे हैं। और ज्यादा भी होता है तो घर वाले आगे तक भी आ जाते हैं देखने, अगर मोड़ छोटा ही है तो वो देख रहे हैं गुरमन 20 की स्पीड में। जैसे ही सहजधारा रोड पे पहुंचा, तब मेन रोड पे पहुंचा, गुरमन हवा में बात करने लगा। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना पीछे है, गाड़ियां पीछे, जमाना भी नहीं गाड़ियां पीछे, ठीक है। तो बिल्कुल फूफा। अब ये था कि घर से मेरे को फोन आया कि देखो गुरमन पहुंच गया है क्या, सर एक बार बता दीजिए गुरमन आ गया क्या। गुरमन गुरमन वहां आके एक आइसक्रीम खा गया पूरी। क्यों? क्योंकि गुरमन तो 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट में तय कर चुका था। लेकिन हुआ क्या, फिर जैसे ही गुरमन मेरे पास आने वाला था, जैसे ही मेरी गली में आने वाला था, वैसे ही गुरमन की स्पीड दोबारा वो 30-40, 20-30, ठीक है। तो यहां से क्या समझ आया कि ये गुरमन का था घर, ओम, ठीक है, ठीक है। यहाँ से गुरमन पहुंचा मेन रोड पे, और मेन रोड पे यहाँ पर था साडा अड्डा, है। यहाँ पर था साडा अड्डा, मतलब यहाँ पर जहां पर हम हैं, मेरा घर, ठीक। तो यहां से पहुंचे मेन रोड पे, ठीक है। तो यहां से जब तक घर वाले देख रहे थे, तब तक गुरमन था 20 की स्पीड में, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में। यहां पर वो 80 पे पहुंच गया था। और जैसे ही यहां नजदीक आने लगा, इस इधर गली में जैसे ही पहुंचा, यहां के बाद दोबारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं गुरमन का घर से मेरे सेंटर तक का मोशन देखूं, तो क्या इस गुरमन ने यूनिफॉर्म मोशन में मूवमेंट करी? क्या गुरमन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, है ना। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हाँ, सेम स्पीड से नहीं चला। अब यहां पर हमने डायरेक्ट बोल दिया सेम स्पीड, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो हमने क्या बोला था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ये टर्म यूज किया था, इक्वल डिस्टेंस ये टर्म यूज किया था। यानी दो चीजें आपको समझनी है कि भैया डिस्टेंस और टाइम, बराबर बराबर टाइम में अगर जो बराबर डिस्टेंस कर रहा है तो यूनिफॉर्म है। कैसे कि भैया 5 मिनट में 5 मिनट में अगर जो 200 मीटर चला, ठीक है, एक गाड़ी है ना यहां से, 5 मिनट में 200 मीटर चला, फिर अगले 5 मिनट में फिर से 200 मीटर चला, फिर अगले 5 मिनट में 200 मीटर चला, तो जो ये 5-5 मिनट के सेगमेंट हैं, क्या इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई? तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अब ये बात अलग है, और अगर जो अंदर घुसे इस टॉपिक के, तो ये बात अलग है कि ये जो 200 मीटर है 5 मिनट में कभी वो तेज कभी धीरे भी हुआ होगा, लेकिन टोटल अगर जो मैंने स्लॉट 5 मिनट का बना रखा है तो 5 मिनट में 200 मीटर होने चाहिए। अब वो चाहे 1 मिनट में 50 मीटर चले जाए और फिर 4 मिनट में आराम से 150 मीटर जाए, ठीक है वो। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया? अब जैसे आपको पता ही है, आप हमेशा से सीखते आए हैं, भैया एक में ऐसा होगा दूसरे में ऐसे में नो 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 लगा दो, तो यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जिसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं हो रहा है कंप्लीट, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज 5 मिनट में 200 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में 100 मीटर, या फिर अगले 200 मीटर लेकिन मिनट 3, तो हर केस में नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे? भैया यहां पर 5 मिनट में 200 मीटर चला, ठीक है, अगले 5 मिनट में भी 200 चलना चाहिए था, यूनिफॉर्म हो जाता, नहीं हुआ। ठीक, अगले में अगर जो 5 मिनट में 100 मीटर भी चल जाता तो भी ये दोनों यूनिफॉर्म में आ जाते, लेकिन नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि अगले तो 200 मीटर तो चला लेकिन टाइम कम कर दिया इस बार। तो टाइम इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, पक्का? चलो ठीक है। तो अभी हमने यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन जान लिया, अब उसके आगे देख रहे हैं कि अब बारी आई स्पीड और वेलोसिटी का एवरेज। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे चल रहे हो या डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज में चल रहे हो तो आपका एवरेज कैसे निकलेगा? जैसे नो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यार मेरी बात सुनो, जैसे ही एवरेज वर्ड मैं सुनता हूं तो हम पढ़े लिखे ही हैं और हमें यह भी पता है क्या पता है कि जो रामानुजन थे यहीं के मशीन आर्यभट्टा यहीं के थे, है ना? मैं बताऊंगा सर, ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर उन्होंने बोला कि भैया राहुल कहीं जा रहा था, ठीक है, कार से, तो वो पहले तो 20 की स्पीड से चला 1 घंटा, फिर उसके बाद 1 घंटा वो 50 की स्पीड से चला, ठीक, फिर अगला 1 घंटा वो 10 की स्पीड से चला। सहजधारा रोड पे आ गया होगा ना, यहाँ तो स्पीड कम ही हो जाती है ना, तो फिर चला। तो अब जैसे ही मैंने बात करी, मैंने बोला यार
राहुल की एवरेज स्पीड क्या होगी? बोले एवरेज एवरेज मैं निकालूंगा 20, ये लो 20 प्लस 50 प्लस 10/3। क्यों? तीनों का सम किया, एवरेज तो निकालना है, तीनों का सम, और 50 और 10 70 एक 80, 80/3 डेसिमल में कर ले। अच्छा महसूस करेंगे आप? चलो इसको ना और बढ़ा देते हैं, चलो छोड़ो, इतना ही रखते हैं, तो काट लेते हैं। 80/3 डेसिमल में करना है तो 3 2 जा 6, ठीक है, 2 बचा, 26.66 ऐसे ही आएगा, है ना? 26 पॉइंट। अब यार ठीक है चलो आ गया, इतने ही। पर अब ये देखते हैं, मैथ्स के हिसाब से तो ये बन गया भैया अपना, एवरेज निकालना है स्पीड का, स्पीड थी ये इतना आ गया, पर ये होगा गलत। क्या होगा? काहे गलत होगा? क्योंकि साइंस ये कह रही है, साइंस ये नहीं बोल रही है कि एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस एक गड़बड़ यहां पर हुई है कि मैंने टाइम सेम रखा, टाइम यहां पर 2 कर देते हैं, टाइम यहां पर, भाई इसमें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अबे कहाँ है 4? ये टाइम का हमने कुछ किया ही नहीं वहां, टाइम का तो कुछ किया ही नहीं, 3 टर्म थे, 1 2 3/3, एवरेज में तो वही करते हैं जितने टर्म। ठीक है, अब देखते हैं, 1 2 और 1 3 और 1 4। फिजिक्स के हिसाब से उन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस कवर्ड 80, कितने घंटे लगाए, कितने टाइम लगाए, 4 काटा 20। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भैया साइंस ने बोला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और वहीं पर गणित ने बोला 26.66 की स्पीड से गया। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड में ये कभी मत लगा देना। कई बार ऐसा होगा, आपको क्वेश्चन आता है इसका कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग इनिशियली, हाँ, तो फिर अ पर्सन इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, आफ्टर दैट, आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और कुछ भी डिस्टेंस दे दिया, ही स्विच टू बाइसाइकिल, आफ्टर again covering 1/3 of the remaining, he switched to creta car, means then he took lift from Gurman, who's using that what scooty, है ना, गुरमन स्कूटी में घूम रहा था, वो बताया नहीं था पहले वाला, वो स्कूटी लेके निकला था, तो बस उससे ले ली। ठीक है, तो भाई बात ये है, जो मुद्दे की बात है वो समझते हैं कि दोनों का आंसर अलग आता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?